तो नमस्कार साथियों, कुलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए फिर आज जो है 4 प्रश्न लेते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें। पहला प्रश्न है, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे है। इसको सोल्व करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ये सब सारा सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो इसको देखिए शुरू से अंत तक, पूरा समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे पहला सवाल है कि यदि दो संख्याओं ए तथा बी का लॉस तथा मॉस क्रमशः सी तथा डी हो, तो दो संख्या है ए और बी, ठीक है, उसका लॉस दिया हुआ है सी और मॉस दिया हुआ है डी। तो हम लोग इसमें जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या है कितना ए, दूसरी संख्या कितना है बी, तो ए गुना बी हुआ। उसके बाद एलसीएम कितना है सी और एचसीएफ कितना है डी, तो सी गुना डी हुआ। तो ए बी बराबर सी डी हुआ, ए बी बराबर सी डी। देखो किस ऑप्शन में ए बी प्लस ये नहीं होगा, ए माइनस बी ये भी नहीं होगा, ए बी बराबर सी डी है कि नहीं, यही निकला है ए बी बराबर सी डी। तो सी ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब कहता है कि 600, दूसरा नंबर क्वेश्चन, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात, किसका घात, 5 का घात कितना है, किसमें, 625 में। तो इस टाइप का सवाल में क्या करना है, जिस 625 का जो है उसका फैक्टर कर लेना है, 625 का फैक्टर कर लेना है। इसको करोगे तो इससे 5 से करो, 5 का 5 हुआ, 5 गुना 10 पचे 25, फिर 5 करो, 5 गुना 10 पचे 25, फिर 5 से करो, पचे 25। अब देखो कई ठो 5 आया, 4 को 5 पर पावर इसको 4 लिख सकते हैं ना, 5 पर पावर 4 बराबर कितना होगा, 625। यही तो कहता है कि 5 का कितना घात आएगा, 5 का घातांक क्या है, तो कितना है 4, 5 का घातांक 4। समझ में आया, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। क्या पूछा है, परिमेय है। परिमेय जानते हो ना, जो ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में रहता है। p और q जो है क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे देखो ये रूट 2 है, तो 2 पर ये इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले तो वो अपरिमेय होता है, ये तो होगा नहीं। रूट 3 भी अपरिमेय, ये भी नहीं होगा। रूट 4 का वर्गमूल निकालो, रूट 4 का वर्गमूल देखो 2 है, 2 एक क्या है, पूर्णांक है, 2 क्या है, पूर्णांक है। इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 2/1, इसीलिए सी नंबर में ही होगा। खाली रूट देख करके ये नहीं बोल देना कि अपरिमेय है, रूट का मान निकालना है। अगर पूरे संख्या निकल गया, पूर्णांक निकल गया, तब वो परिमेय संख्या। रूट 5 निकलेगा नहीं पूरे, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सी। चौथा नंबर क्वेश्चन, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार, क्या, दशमलव प्रसार ना तो शांत है और ना ही आवर्ती है। शांत भी नहीं है, ना ही आवर्ती है, क्या कहलाती है। देखो दशमलव प्रसार जब पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि जो रेकरिंग वाला होता है उसी को आवर्ती बोला जाता है, ठीक है। जैसे कोई संख्या है 2.3333, अगर ऐसे रहता है तो इसी को लिखते हैं 2 पर पावर 2.3, इस पर रेकरिंग का मतलब होता है कि ये 3 आते रहेगा, ये रेकरिंग वाला संख्या परिमेय होता है। और जो शांत होता है, शांत का मतलब जैसे 5 में 2 लेकर के भाग दिए, ठीक है, तो ये कितना, यहाँ 2 पर पावर क्या है, m के रूप का है, मतलब हर का फैक्टर 2 और 5 के रूप का है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। ये क्या होगा, शांत होगा। तो इसमें देखो, इसको अगर भाग दोगे तो 2.5 निकलेगा, 2.5 निकलेगा, जो कि पूरा कट गया ना। ऐसा बात थोड़ा कि वो आते रह रहा है, कटा नहीं, तो पूरा कट गया। ये कैसा है, परिमेय संख्या में आएगा, क्योंकि इसको 25/10 भी तो लिख सकते हो, 25/10, 25 भी पूर्णांक और 10 भी पूर्णांक, इसीलिए जो है ये क्या हो जाएगा, शांत और आवर्ती, ये परिमेय संख्या होता है। इसीलिए वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत है
ना ही आवर्ती है, दोनों में से कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा ना। अगर ये शांत और आवर्ती रहेगा तो परिमेय, अगर नहीं है, क्या बोला है, ना हो, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आया, ये 4 ऑब्जेक्टिव है, फिर आगे 4 लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट कीजिए, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आते रहेंगे। तो अगर बढ़िया से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।